आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सूचना आयुक्तों की लटकी नियुक्ति, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने विपक्ष के नेता के नाम की मांगी जानकारी। तो हरियाणा सरकार ने कांग्रेस से ये जानकारी जो है वो मांगी है। 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से हरियाणा में सूचना आयुक्तों की लटकी नियुक्ति। तो नियुक्तियों के लिए बनी चयन कमेटी में होना जरूरी है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र जो है वो लिखा गया है। तो पत्र लिखकर नेता विपक्ष की जानकारी मांगी है, जो कि अभी तक कांग्रेस में नहीं बना है। हरियाणा में सूचना आयुक्तों की लटकी नियुक्ति, ये बड़ी खबर। सरकार के ने विपक्ष के नेता के नाम की जानकारी मांगी है। अब हरियाणा सरकार ने कांग्रेस से ये जानकारी जो है वो मांगी है। 1 हफ्ते के भीतर मांगा एक विधायक का नाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष का सदस्य के तौर पर होना जरूरी है, तभी सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो यहां पर की जाती है। नियुक्तियों के लिए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ये पत्र जो है वो लिखा गया है। पत्र लिखकर और चंडीगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। पवन, हरियाणा में सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो यहां पर लटकती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने अब विपक्ष से एक नेता, एक विधायक का नाम मांगा है और लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब जो है वो यहां पर दिया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में काफ़ी समय से ही नेता विपक्ष का चयन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है और मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष का फैसला जो है वो नहीं हुआ है। हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए, करीब करीब 8 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन अभी नेता विपक्ष का फैसला कांग्रेस के नेतृत्व ने नहीं किया है। इस बीच अब हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि हरियाणा सरकार को जो सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां करनी है और उसके लिए जो चयन समिति है उसमें नेता विपक्ष जो है वो सदस्य के तौर पर रहते हैं। तो इसके लिए कोई आप अपना नाम जो है वो तय करें। यानी जो मुख्य सचिव का पत्र है उसके मुताबिक अब कांग्रेस को एक नाम जो है वो तय करके सरकार को देना है। अगर वो नेता विपक्ष का फैसला हो जाता है तो नेता विपक्ष उसमें जो है वो सदस्य के तौर पर बैठक में रहते हैं, लेकिन अगर नेता विपक्ष का फैसला नहीं हो पाता है कांग्रेस में तो एक विधायक का नाम कांग्रेस की तरफ से सरकार को भेजना है। अगर कांग्रेस इसमें और ज़्यादा देरी करती है तो फिर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि एक समय सीमा है, उस समय सीमा तक अगर आपने नाम उपलब्ध नहीं करवाया तो फिर सरकार को अपने स्तर पर कोई फैसला करना होगा। सूत्रों की माने तो सरकार इसके लिए तैयारी में जुटी है। सरकार कानूनी राय लेकर किस तरीके से इन नियुक्तियों के ऊपर काम कर सकती है इसके लिए जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सरकार से पत्र मिला है उस पत्र के मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको इस पत्र से अवगत करवाया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्यालय की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के कार्यालय को एक ईमेल के जरिए सूचना दी गई है और हरियाणा सरकार का जो पत्र है उसके बारे में उन्हें जानकारी देते हुए किस तरह से क्या फैसला इसके ऊपर करना है इसकी जानकारी मांगी गई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व क्या नेता विपक्ष का नाम तय जल्द करता है या फिर इस चयन समिति के लिए कोई किसी वरिष्ठ विधायक का नाम जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से तय किया जाता है, ये जरूर देखना है। लेकिन एक बड़ी जानकारी यही है कि सरकार अब चाहती है कि जल्द से जल्द हरियाणा में सूचना आयुक्त का जो पद है उसके ऊपर नियुक्ति हो। हरियाणा के सूचना आयोग में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके साथ साथ 6 जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके भी पद खाली है, जिनके लिए करीब 345 आवेदन सरकार को मिले हैं, जिनके ऊपर जल्द नियुक्ति की जानी है। बिल्कुल, चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, काफी वक्त हो गया। इंतजार इस बात का था कि नेता विपक्ष यहां पर चुना जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई कार्य जो हैं पार्टी के बाहर भी वो भी यहां पर रुके हुए हैं। उनमें से एक नियुक्ति का भी एजेंडा जो था वो यहां पर रुका हुआ है। हाल फिलहाल अभी इसमें कानूनी राय जैसा आप बता भी रहे हैं वो यहां पर सरकार की तरफ से ली जा रही है।
कांग्रेस से भी एक वरिष्ठ विधायक का नाम जो है वो आगे रखने को कहा गया है। इस पर अभी क्या रिएक्शन रहता है कांग्रेस का, वो भी यहां पर इंतजार रहेगा। लेकिन पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर खाने चल क्या रहा है। कोई नाम नेता ना तो नेता विपक्ष के लिए आगे किया जा रहा है, या जो और तमाम कार्य जो रुके हुए हैं प्रदेश में, जिसमें एक विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है, एक नाम होना बहुत जरूरी है, वो तक आगे नहीं किया जा रहा। ऐसी स्थिति में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाएगी? बिल्कुल, हाल ही में हमारी हरियाणा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अशोक अरोड़ा, उनसे बातचीत हो रही थी जनता टीवी से। खास बातचीत में अशोक अरोड़ा का भी यही कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं था, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को 2024 के विधानसभा के चुनाव में हुआ। उनका कहना था कि अब नेता विपक्ष का नाम तय नहीं है, इससे भी नुकसान जो है वो पार्टी को और विधायक दल को हो रहा है। चूंकि जो तमाम जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम विधायक के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक दिशा नहीं है, एक मार्गदर्शन नहीं है। चूंकि नेता विपक्ष का जब चयन होगा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता का जब फैसला होगा, तो सरकार को तमाम जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरता है, उन पर एक मजबूत रणनीति के साथ हम काम कर पाएंगे, ये अशोक अरोड़ा का कहना था। और जाहिर सी बात है कि 8 महीने हरियाणा में सरकार को बने हो चुके हैं, और ऐसे में अब तक जो है वो कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि जो भूमिका हरियाणा की जनता ने उनके लिए तय की है, उसका नेतृत्व कौन करेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि 8 महीने का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक तय नहीं हुआ है। जो कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे, वो फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में आप ये देखिए कि इस तरीके की स्थिति बन गई कि हरियाणा के मुख्य सचिव को हरियाणा कांग्रेस से ये संपर्क करना पड़ रहा है, पत्राचार करना पड़ रहा है कि आप अपने एक विधायक का नाम तय कर दीजिए, जो हमारी जो चयन समिति है सूचना आयुक्त को लेकर, उसमें अपनी भूमिका को अदा कर सके। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि कांग्रेस के पास क्या इस तरीके का जो है वो फैसला लेने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं है क्या, और अगर नहीं है तो फिर पार्टी नेतृत्व इस मामले में फैसला अब तक क्यों नहीं कर पा रहा है। अब हरियाणा कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सरकार से मिले हुए पत्र का जिक्र करते हुए ईमेल किया गया है, और उनसे उनकी जो मंजूरी है वो मांगी गई है। अब ऐसे में देखना यही है कि उनकी तरफ से, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कब तक इसके ऊपर कोई मंजूरी दी जाती है या नहीं दी जाती है। और अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार ने अपना काम कर दिया है, एक पत्र जो है वो जारी करके कांग्रेस को सूचना दे दी है। और अब अगर कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो हरियाणा में जो मुख्य सूचना आयुक्त समेत 7 पद जो सूचना आयुक्त के खाली पड़े हैं, उन पे सरकार जल्द नियुक्ति का रास्ता जो है वो निकालेगी, और कानूनी राय लेकर इस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है ये तय करती हुई दिखेगी। अच्छा पवन, एक सवाल यहाँ पर और, क्योंकि नेता विपक्ष को लेकर लगातार सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं, कार्य प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जब सदन चल रहा था उससे पहले शुरू होने वाला था, तो उससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में कई दौर की बैठकें चली थी, और ये तक कहा जा रहा था कि इनमें हो सकता है कि नेता विपक्ष को लेकर नाम जो है वो सामने आ जाए। नेताओं से भी पूछा जा रहा था, कांग्रेस के आला नेताओं से, कि भाई कब होगा, बताया जाए, नेता विपक्ष का नाम क्या होगा, कौन कौन इस रेस में आगे है, तब भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका कारण हम क्या समझे? क्या नाम फाइनलाइज नहीं हो रहा? क्या नामों में सहमति जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही है? या कांग्रेस के पुरानी रीत जो नीत रही है कि एक गुट काफी हावी है, इस वजह से जो कांग्रेस का अंदर खाने का ये कार्य है वो नहीं हो पा रहा? तो वजह क्या है यहाँ पर कि एक नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि ये मामला पार्टी आलाकमान तक पहुंचा हुआ है? देखिए, इसके लिए हमें कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के इतिहास को देखना होगा। 2014 के बाद से ही लगातार 11 साल हो चुके हैं। कांग्रेस जो है वो धड़ों में, गुटबाजी में बटी हुई नजर आई। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो हरियाणा में अलग अलग कांग्रेस के गुट और धड़े बन गए, और उन धड़ों और गुट के बड़े नेता जो हैं वो आज कई कांग्रेस को अलविदा कहकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनमें राव इंद्रजीत शामिल हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उसमें जो है वो किरण चौधरी शामिल हैं, और इसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में आ गए हैं। वो भी 2014 के बाद कांग्रेस छोड़कर केंद्र में मंत्री बने, उनके बेटे जो है वो हिसार से सांसद बने। लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी है
वो इतने बड़े झटकों के बाद भी खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। और यही वजह है कि आज कांग्रेस की ये हालत है कि हरियाणा में 2024 के चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं आए। कांग्रेस का आंकलन, कांग्रेस की तैयारी जैसी थी वैसे नतीजे नहीं आए। जो दल सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार था और ऐसा प्रदेश में माहौल नजर आ रहा था, वो जो दल है वो सत्ता में तो नहीं आया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उनका लोगों ने उन्हें जगह दी। और अब 8 महीने बाद भी नेता विपक्ष का नाम जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व तय नहीं कर पाया है। तो इसके सबसे बड़ी वजह जो आपने जिक्र किया गुटबाजी का या एक धड़े के हावी होने का, वही इसमें सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, धड़ेबाजी है, एक ग्रुप का हावी होना जो सबसे बड़ा कारण है, उसके चलते अभी तक नाम पे मुहर नहीं लगी है। और इसके चलते जो है वो कांग्रेस को कई बार जो है वो दूसरे राजनीतिक दलों के निशाने पर आना पड़ा है। बीजेपी के नेता दावा करते हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि 8 महीने हो चुके हैं जो पार्टी अपना विपक्षी दल का नेता नहीं तय कर पाई है, वो सरकार में विफलता या कमियां किस आधार पर गिनवा रही है। उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और उनके पास अपना विपक्ष का नेता या विधायक दल का नेता नहीं है। बहरहाल आप देखिए ऐसी स्थिति बन गई जब सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों समेत 7 पदों पर नियुक्तियां करनी है। सरकार को इंतजार है कि विपक्षी दल के नेता के तौर पे जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें उनकी मौजूदगी हो, और वो मौजूदगी अब तक हो नहीं पाई है 8 महीने बीतने के बाद भी। ऐसे में मुख्य सचिव को हरियाणा कांग्रेस से पत्र लिखकर संपर्क करना पड़ा है, उनको सूचना देनी पड़ी है। और उस पत्र के मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के कार्यालय को एक ईमेल के जरिए ये सूचना दे रहे हैं। तो ये स्थिति जब है तो आप देखिए कि कांग्रेस की गुटबाजी, धड़ेबाजी किस स्तर पर है हरियाणा में और उसके किस तरीके के परिणाम है वो सबके सामने है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सेवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी इस कदर हावी है कि अभी तक नेता पक्ष जो है वो तक नहीं चुन पाए हैं और इस वजह से हरियाणा में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति लटकी हुई है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें विपक्ष के नेता का रहना बहुत जरूरी होता है।